गंभीर स्थिति एमनीजिया, हिंदी में भूलने की बीमारी। हाँ, ये याददाश्त खोने की स्थिति है, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें व्यक्ति की याददाश्त आंशिक रूप से या पूरी तरह से चली जाती है। ये अक्सर किसी दिमागी चोट, बीमारी या सदमे के कारण होता है। ये शब्द ग्रीक से आया है। एमनेस्टी, हिंदी में राज क्षमा या आम माफी। ये एमनीजिया जैसा लगता है सुनने में, पर मतलब अलग है। हाँ, सुनने में एक जैसे लगते हैं पर अर्थ बिल्कुल अलग है। एमनेस्टी है एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव कमिटेड पॉलिटिकल ऑफेंसेस। अच्छा, पॉलिटिकल ऑफेंस के लिए। हाँ, मुख्य रूप से सरकार द्वारा दी जाने वाली एक आधिकारिक क्षमा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने राजनैतिक अपराध किए हों, जैसे विद्रोही या अवैध अप्रवासी। ये एक तरह की सामूहिक माफी होती है ताकि शांति स्थापित हो सके या लोग मुख्य धारा में लौट सके। नैतिकता से जुड़ा एक शब्द अमोरल, हिंदी में नीतिहीन या अनैतिक। क्या ये इमोरल जैसा ही है? इसमें एक बारीक फर्क है। अमोरल का मतलब है नॉट कंसर्न्ड विद और लैकिंग मॉरल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, यानी जिसे सही गलत, नैतिकता अनैतिकता की कोई समझ या परवाह ही ना हो, वो नैतिक दायरे से बाहर होता है। जबकि इमोरल वो होता है जो नैतिक मानकों को जानता है पर जानबूझकर उनका उल्लंघन करता है। हो, ये फर्क है। हाँ, एमोरल व्यवहार में नैतिकता का विचार ही नहीं होता। ये ग्रीक ए बिना और मॉरल नैतिक से बना है। अच्छा, तो एमोरल मतलब नैतिकता से परे और इमोरल मतलब नैतिकता के विरुद्ध। समझ गया, बढ़िया। अब जीव विज्ञान से एम्फिबियन, हिंदी में उभयचर जंतु। ये वो जीव हैं जो दो दुनियाओं में रहते हैं। An animal that can live both on land and in water. हाँ, मेंढक जैसे। बिल्कुल, ऐसा जानवर जो अपना जीवन जमीन और पानी दोनों जगह बिता सकता है, जैसे मेढक, सैलामेंडर। वे पानी में अंडे देते हैं और लार्वा पानी में विकसित होता है, जबकि वयस्क अक्सर जमीन पर रहते हैं। हाँ। जिसका कोई हाथ या पैर या उसका हिस्सा सर्जरी द्वारा काट दिया गया हो, अक्सर किसी दुर्घटना, बीमारी जैसे गैंग्रीन या युद्ध की चोट के कारण। अच्छा, ये लैटिन एम्प्यूटारे से आया है, जिसका मतलब है काटकर अलग करना। एनाग्राम, हिंदी में शब्दों के अक्षरों को बदलकर बनाया नया शब्द। ये एक मजेदार शब्द खेल है। An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of another word. हाँ, यानी किसी शब्द या वाक्यांश के अक्षरों को आगे पीछे करके कोई दूसरा अर्थपूर्ण शब्द या वाक्यांश बनाना। जैसे लिसन के अक्षरों से साइलेंट बन जाता है। अरे हाँ, कमाल है। या डेबिट कार्ड से बैड क्रेडिट। वाह। एनालॉजी, हिंदी में समानता या उपमा। एनालॉजी एक तरह की तुलना है, a comparison between two things that are alike in some way, often used to explain something complex. दो अलग-अलग चीजों के बीच किसी खास समानता के आधार पर तुलना करना ताकि किसी मुश्किल बात को आसानी से समझाया जा सके। जैसे ये कहना कि दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। हाँ, सही। ये ग्रीक एनालॉजिया से आया है, जिसका मतलब अनुपात या समानता है। हिंदी में विश्लेषण। बिल्कुल। एनालिसिस है डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। किसी जटिल चीज, विषय, समस्या या जानकारी को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसके अलग-अलग हिस्सों या तत्वों का बारीकी से अध्ययन। ये दोनों जुड़े हुए हैं। An anarchist is a person who believes in or promotes absence of government or law. वो व्यक्ति जो किसी भी तरह की सरकार, सत्ता या बाहरी नियंत्रण का विरोध करता है और मानता है कि समाज बिना शासन के बेहतर चल सकता है, जहां लोग स्वेच्छा से सहयोग करें। अच्छा। और एनर्की यानी अराजकता है ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी। हाँ, अव्यवस्था। ये वो स्थिति है जहां कोई शासन या नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण अक्सर अव्यवस्था, गड़बड़ी और हिंसा फैल जाती है। हालांकि एनार्किस्ट विचारधारा में एनार्की का मतलब हमेशा अव्यवस्था नहीं, बल्कि बिना शासक वाला समाज होता है। अच्छा, ये भी एक पहलू है। हाँ, दोनों शब्द हाँ, हिंदी में शरीर रचना विज्ञान। ये जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। द स्टडी ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिजम्स। इसमें जीवों, खासकर इंसान के शरीर की बनावट, अंगों और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर और वैज्ञानिक इसका अध्ययन करते हैं। एंकर, हिंदी में
लंगर या कार्यक्रम प्रस्तुत करता। हाँ, ये दिलचस्प है कि एक ही शब्द के दो मुख्य अर्थ कैसे विकसित हुए। पहला अर्थ है अ डिवाइस, मतलब जहाज को पानी में एक जगह स्थिर रखने वाला भारी उपकरण, जिसे लंगर कहते हैं। हाँ, लंगर। दूसरा अर्थ है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स, मतलब टीवी या रेडियो पर समाचार या कोई कार्यक्रम पेश करने वाला मुख्य व्यक्ति। न्यूज एंकर। बिल्कुल, न्यूज एंकर। एंशिएंट, हिंदी में प्राचीन या पुरातन। ये शब्द हमें बहुत पुराने समय की याद दिलाता है। बिलोंगिंग टू द डिस्टेंट पास्ट, वेरी ओल्ड। बहुत पुराने समय, खासकर लिखित इतिहास से पहले या शुरुआती दौर से संबंधित हो। हिंदी में लघु कथा या रोचक प्रसंग। हाँ, ये छोटी और अक्सर मजेदार कहानियां होती हैं। अच्छा। किसी असली व्यक्ति या घटना से जुड़ी कोई छोटी, दिलचस्प या मनोरंजक कहानी। लोग अक्सर अपनी बात को ज्यादा रोचक बनाने के लिए या किसी मुद्दे को समझाने के लिए एनेक्डोट सुनाते हैं। हाँ, किस्से जने कहते हैं। हाँ, किस्से। इसका मूल ग्रीक एनेक्डोटा है, जिसका मतलब है अप्रकाशित चीजें। शायद पहले ये ऐसी कहानियां होती थीं जो लिखी नहीं गई थी, सिर्फ सुनाई जाती थी। पहला है एब्डिकेशन, हिंदी में पदत्याग। हाँ, ये शब्द शक्ति या जिम्मेदारी छोड़ने से जुड़ा है। The act of formally giving up a position of power or responsibility, especially by a monarch. किसी ऊंचे पद, अधिकार या जिम्मेदारी, खासकर राजा या रानी द्वारा अपनी गद्दी को औपचारिक और स्वेच्छा से त्याग देना। अच्छा, स्वेच्छा से। एबोरिजिन्स, हिंदी में मूल निवासी या आदिवासी। ये किसी स्थान के सबसे पुराने निवासियों के लिए इस्तेमाल होता है। The earliest known inhabitants of a country or region. किसी देश या क्षेत्र के वो लोग जो वहां सबसे पहले से रहते आ रहे हैं, जिन्हें हम मूल निवासी या आदिवासी कहते हैं। ये शब्द खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए ज्यादा प्रचलित हुआ। एब्रिजमेंट, हिंदी में संक्षेप या सारांश। ये किसी बड़ी चीज को छोटा करने की प्रक्रिया है। अच्छा। किसी लंबी किताब, भाषण, लेख या दस्तावेज का छोटा किया हुआ रूप, जिसमें उसकी मुख्य बातें या सार शामिल हों, लेकिन अनावश्यक विस्तार हटा दिया गया हो। जिसे किताबों के शॉर्ट वर्जन आते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी उपन्यास का अब्रिज्ड वर्जन बच्चों के लिए बनाया जाता है। मेडिकल फील्ड वाला शब्द लगता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। हिंदी में कहते हैं बेहोशी लाने वाला। अच्छा। अंग्रेजी में वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जी, जो सर्जरी के दौरान दर्द महसूस ना हो इसके लिए दवा देते हैं। हाँ। और देखिए, इसकी जड़ दिलचस्प है। हाँ। ये ग्रीक आईएस्थेसिस मतलब अनुभूति या सेंसेशन, और आइलिस्ट मतलब करने वाला, इससे बना है। तो सीधा मतलब करने वाला। अरे वाह, शब्द में ही उसका पूरा काम छिपा है। अच्छा, अगला शब्द 94, एनाइल। एनाइल, ये तो मैंने पहले सुना नहीं। हिंदी अर्थ है कमजोर वृद्ध महिला के समान। हाँ, ये थोड़ा मतलब कम प्रचलित शब्द है। हाँ। अंग्रेजी में भी इसका मतलब यही है, लाइक अ वीक ओल्ड वुमन। ये लैटिन शब्द एनस से आया है। एनस जी, जिसका मतलब है वृद्धा। ये शब्द अक्सर बुढ़ापे से जुड़ी कमजोरी या कभी कभी जिसे सठियाना कहते हैं ना, हाँ। उस भाव के लिए इस्तेमाल होता है। दिखाता है कि भाषा कैसे सामाजिक धारणाओं को भी पकड़ लेती है। सीधे लैटिन से, कमाल है। भाषा पर आते हैं, एनिमोसिटी, हिंदी में शत्रुता, वैर, द्वेष। ये तो काफी दमदार शब्द है। हाँ, ये एक तीव्र भावना दिखाता है। अंग्रेजी में अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। ये सिर्फ नापसंदीगी नहीं है, बल्कि वो गहरी नफरत या दुश्मनी है जो जम चुकी हो व्यक्तियों या समूहों के बीच। इसकी जड़ है लैटिन एनिमस, जिसका अर्थ है मन या आत्मा। तो ये वो शत्रुता है जो मन की गहराई से निकली हो। समझ गए, मन से जुड़ी शत्रुता। अब अगला शब्द है 96, अनाइलेट। एनाइलेट, हिंदी अर्थ पूर्णतः नष्ट करना, विनाश करना। सुनने में ही बहुत खतरनाक लगता है ये तो। और इसका अर्थ भी उतना ही जबरदस्त है। अंग्रेजी में टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, मतलब किसी चीज का पूरी तरह से सफाया कर देना, बिल्कुल खत्म। बिल्कुल खत्म। इसकी जड़ें लैटिन में है एड को और नेहिल शून्य है एनिवर्सरी। ये तो हम सब खूब इस्तेमाल करते हैं, सालगिरह या वार्षिकी। हाँ, ये बहुत आम शब्द है। अंग्रेजी में मतलब है द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, जैसे शादी, जन्मदिन, किसी संस्था का स्थापना दिवस। 98, एन्युइटी, हिंदी में वार्षिक भत्ता या पेंशन। बिल्कुल सही कनेक्शन जुड़ा। अंग्रेजी में अ फिक्स सम ऑफ मनी पेड एन्युअली। ये एक तय रकम होती है
जो हर साल दी जाती है, जैसे पेंशन हो गई या किसी निवेश से मिलने वाला सालाना रिटर्न। पर अनॉमली, हिंदी में अपवाद या असामान्यता। अंग्रेजी में डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन रूल, इरेगुलरिटी, मतलब जो सामान्य नियम या पैटर्न से हटकर हो, जो अपेक्षित ना हो। ओके। कोई भी चीज जो अपनी तरह की बाकी चीजों से अलग या असंगत लगे, वो एनोमली है। ये ग्रीक अनोमलिस से आया है, जिसका मतलब है असमान या अनियमित। साइंस में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, यानी नियमिस, एनोनिमस, मतलब गुमनाम या बेनाम। ये शब्द भी काफी सुनने में आता है, खासकर आजकल। हाँ बिल्कुल, इंटरनेट के जमाने में तो बहुत। अंग्रेजी में हुज नेम इज नॉट नोन, कोई लेखक जिसका नाम न पता हो, कोई दानकर्ता जो पहचान छिपाना चाहे, या कोई ऑनलाइन कमेंट करने वाला, वो एनोनिमस है। ये ग्रीक अनोनिमस से बना है। एन मतलब बिना और ओनिमा मतलब नाम, तो हुआ बिना नाम का। बिल्कुल सीधा अर्थ। अब एक और